नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट ब्लैक पैंथर का सेकंड इश्यू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ब्लेड ने पूरे अर्थ पर अंधेरा करके अर्थ पर वैम्पायर्स को लाया है, लेकिन जब एवेंजर्स ब्लेड को रोकने जाते हैं तो ब्लेड अपनी ब्लड कोइन वहां लाता है जो थॉर को ऑलमोस्ट मार डालती है और स्कारलेट विच को कैद करके रखती है। लेकिन इसी बीच वे लोग ब्लैक पैंथर को वैम्पायर बना देते हैं और फिर ब्लेड उसे एक काम करने के लिए वकांडा भेज देता है, जहां पर आते ही टचाला हार्ट शेप हब का सेवन करता है जिसके कारण वो अब अपनी खून की प्यास को रोक पा रहा था। लेकिन तभी फिर से ब्लेड उसे कांटेक्ट करता है और याद दिलाता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत बहुत इयॉन्स पहले होती है और तब हम फर्स्ट प्लाज्मा में देखते हैं जहां पर वार्ने नाम का डीमन एक लड़की का पीछा कर रहा था। या हम देख पा रहे थे कि उस लड़की के हाथ किसी तरह के मेटल से बांध दिए गए थे। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। स्ट्रेंजर ने हमसे कहा था कि नदी के पार बाउंटी मिलेगी और उसने हमें लालच के तौर पर गहने भी दिए जो गोल्ड और आयरन से भी स्ट्रांग थे। उसने कहा था कि ये सब हमारा होगा, बस हमें उसे फॉलो करना होगा। लेकिन हमें पता नहीं था कि ये मेटल ही हमारे लिए जंजीर बन जाएगी। ये कहते हम उस लड़की को देखते हैं जो बाहर आके कॉन्शु से प्रार्थना करने लगती है और कॉन्शु से कहती है प्लीज मेरी रक्षा करो। लेकिन तभी वार्ने पीछे से आता है और उस लड़की को पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारा कॉन्शु यहाँ नहीं आ सकता है, ये जमीन मेरी है और यहाँ का टेम्पल मेरा है और तुम भी मेरी हो। ये कहते वार्ने उस लड़की को मार डालता है और फिर उसकी लाश वहां से घसीटते हुए ले जाता है। तभी उस लड़की को ले जाते हुए वार्ने कहता है कि तुम्हारा खून और इस लैंड का मेटल मेरे लिए गेट का काम करेगा, क्योंकि मेरा थ्रोन दूसरी तरफ मेरी राह देख रहा है, क्योंकि मैं जल्दी गॉड बनने वाला हूँ। फिर कुछ देर बाद हम वार्ने के टेम्पल के बाहर कॉन्शु को देखते हैं जो इस खून को देखता है और कहता है कि मेरे एक फॉलोअर का खून बहा है और उसकी मौत ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी। ये कहते ही कॉन्शु अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे गॉडेस बैश रोकती है और कहती है तुम मुझसे दूर रहो। जिस पर कॉन्शु गॉडेस बैश से कहता है कि ये डीमन गॉड बनने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसे सबक सिखाना होगा। जिस पर बेस्ट कॉन्शु से कहती है उसे तुम सबक सिखाओगे तो बाकी के गॉड्स क्या कहेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम अकेले लड़ाई करने गए तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तुम्हारा एक कदम देवताओं के बीच जंग ला सकता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम अभी के समय में ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो वकांडा के नेचर रिजर्व में आया हुआ था। लेकिन तभी उस पर बेस्ट अटैक करती है और कहती है कि तुमने हमें निराश कर दिया। तभी टचाला को गॉडेस पेस्ट दिखा देती है जो कहती है मेरे पीछे आओ। ये सुनते ही टचाला गॉडेस पेस्ट के पीछे चला जाता है। तभी गॉडेस पेस्ट टचाला से कहती है यहाँ जो पानी है ये देख रहे हो, वो कभी बंजर धरती हुआ करती थी। वो तो एनुकेट थी जिसने यहाँ धरती पर बाढ़ लाई वकांडा को गिफ्ट देने के लिए, ताकि वकांडा को याद रहे कि उनके साथ कोई है। लेकिन फिर भी तुम यहाँ हो, द लास्ट ऑफ फर्स्ट जिसे वार्ने ने पॉइजन किया हुआ है। ये सब हमारी गलती है। ये सुनते ही टचाला गॉडेस पेस्ट से पूछता है ये लास्ट ऑफ फर्स्ट क्या है। ब्लेड ने भी मुझे यही कहा था। जिस पर गॉडेस पेस्ट कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम इस धरती के आखिरी हो और हम इस धरती के सबसे पहले हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि मानव जाति इतनी जिज्ञासु होगी कि वो इस अंधेरी जंगल में निरीक्षण करने आ जाए। ये वकांडन्स का नॉलेज की ओर भागना ही उनका डाउनफॉल था, पर फिर यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो तो कॉन्शु था जिसने ये पता किया कि फर्स्ट को वार्ने ने बंदी करके रखा है। ये वो डीमन है जिसने पता के फायर से वाइब्रेनियम चोरी किया और फिर उससे गेट बनाने का साहस किया जिससे वो गॉड बन जाए। ये डीमन बहुत सालों से अंधेरे में छुपा रहा। जब ये धातु चमका तब कॉन्शु को इसके इरादे के बारे में पता चला और फिर उसने सारे देवताओं को एक किया। ये कहते हम कॉन्शु को बाकी देवताओं के साथ बैठा हुआ देखते हैं जो है घेकरी, पता, इशू और बास्ट। तभी पता कॉन्शु से कहता है उसने मेरी ओर से गेट बनाया, ऐसा करने का उसका साहस कैसे हुआ। जिस पर कॉन्शु कहता है यह तो मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता तो उसे सबक सिखा सकता था पर मैंने सब कुछ तुम्हें बताया। जिस पर पता कहता है कि तुमने सही किया कॉन्शु, हम तुम्हारे साथ है। जिस पर गॉडेस पेस्ट कहती है कि मैं धरती पर ध्यान रखूंगी। ये सुनते बाकी के गॉड्स भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर कोको आता है और कहता है
कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। यह सुनते ही कोनशु कोको से कहता है, तुम गॉड ऑफ वॉर हो, अगर तुम वहां आओगे तो ये युद्ध की हालत बदल जाएगी। जिस पर कोको कहता है कि अगर ऐसा होगा तो होने दो, लेकिन वार्ने को उसकी जगह पता चलनी चाहिए। कोई भी टीमन कभी गॉड नहीं बन सकता है और आज हम ये बात उसे बता के रहेंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम गॉडेस पेस्ट को देखते हैं जो टचला से कहती है कि हमने वार्ने को सबक सिखाकर बहुत बड़ी गलती की। उसे सबक नहीं बल्कि खत्म कर देना चाहिए था। हमने उसे तब छोड़ दिया, इसलिए वो वापस लौट आया और अब वो इसी अवसर का फायदा उठा रहा है, लेकिन हम उसे इसका फायदा उठाने नहीं देंगे। यह कहते हैं गॉडेस पेस्ट उस नदी में देखती है और कहती है, एनुकेट मेरी बहन, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन रही हो, तो कृपा करके बाहर आ जाओ। यह सुनते ही एनुकेट बाहर आती है और कहती है, कहो बात क्या है। जिस पर गॉडेस पेस्ट एनुकेट से कहती है कि वार्ने वापस आ गया है और उसने मेरे एक चैंपियन को उसकी तरफ बना दिया है। जिस पर एनुकेट बेस्ट से पूछती है, मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर गॉडेस पेस्ट एनुकेट से कहती है कि वार्ने का टेम्पल खत्म करना होगा इससे पहले कि उसके बच्चे अपनी असली ताकत समझ सके। जिस पर एनुकेट बेस्ट से कहती है कि सालों पहले मैंने भी यही कहा था, लेकिन तुम लोगों ने उसे मेरी पहुंच से दूर उस डार्क वाटर में फेंक दिया और अब चाहते हो कि मैं ये काम पूरा करूं। जिस पर गॉडेस पेस्ट एनुकेट से कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ कि टचला ये काम करे। यह सुनते ही एनुकेट टचला को देखती है और कहती है, ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। यह कहते ही एनुकेट टचला को पकड़कर अपने साथ पानी के अंदर ले जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम शूरी को देखते हैं जो डॉक्टर डूम को कांटेक्ट करती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन डूम उसे मदद करने से मना करता है और कॉल कट करता है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है और हम वाकंडा को देखते हैं जहाँ पर गॉडेस पेस्ट और घेकरी बात कर रहे थे और तब वे लोग वार्ने के टेम्पल में आ जाते हैं। तभी घेकरी कहता है कि हमने देरी कर दी। जिस पर पेस्ट कहती है कि कुछ भी मत बोलो, उसकी गन अपनी हवा में है। लेकिन तभी वार्ने के सारे वैम्पायर्स इन दोनों पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर गॉडेस पेस्ट और घेकरी उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी मदद के लिए कोनशु और कोको आ जाते हैं और फिर वे चारों मिलके उन वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। तभी देखकर कोको कहता है कि इस डीमन ने अपने ऑफस्प्रिंग छोड़ दिए हैं। जिस पर बेस्ट कहती है कि ये ह्यूमंस हैं जो मर चुके हैं। लेकिन तभी कोनशु को टेम्पल के अंदर फायर के होने का एहसास होता है। ये जानते ही कोनशु तुरंत कोको से कहता है कि अंदर फायर है जो तुम्हारे काम आ सकती है। यह सुनते ही कोको अंदर चला जाता है जहाँ उसे वार्ने दिखाई देता है, जिसे देखकर कोको कहता है, कहाँ भाग रहे हो डीमन, मेरा सामना करो। तभी वार्ने भी कोको को देख लेता है और उस पर हमला करता है। या बेस्ट चोरी छिपे वार्ने के बंदूकों को आजाद करती है और उन्हें टेम्पल के बाहर लाती है जहाँ पर कुछ पैंथर्स पहले से ही खड़े थे। ये देखकर वे लोग डर जाते हैं, लेकिन बेस्ट उन सबको शांत रहने को कहती है। तभी बेस्ट उन सब से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगले 3 दिन तक तुम सब लोग इस पैंथर को फॉलो करोगे। ये पैंथर्स वेस्ट में जाएंगे, फिर 3 दिन रुकेंगे और उसके बाद यहाँ वापस आओगे। जिस पर वहाँ खड़ी एक औरत बेस्ट से कहती है, मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। जिस पर बेस्ट कहती है कि तुम्हें यहाँ अवश्य आना होगा क्योंकि ये मेरा आदेश है। ये सुनते ही वे सारे लोग उस पैंथर के पीछे चले जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एनुकेट को देखते हैं जो टचला को लेकर कहीं पर आती है। तभी हमें टचला की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि वो मेरे लिए बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं विल ऑफ गॉड को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये एनुकेट मौत ऑफर नहीं कर रही है, बल्कि उसकी जगह वो मुझे लाइफ का एक नया रूप दे रही है। ये कहते हम देखते हैं कि एनुकेट टचला को किस करती है और फिर टचला को कुछ होने लगता है और वो अगले पल बेहोश होकर पानी के अंदर डूबने लगता है। लेकिन तब उसे कोई रोक लेता है और तब टचला जाग जाता है और देखता है कि उसे एटलांटियंस ने रोका है। तभी वे लोग टचला से कहते हैं, तुम वकांडन ने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए तुम अभी क्या भी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मौत को स्वीकार लो। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।